नमस्कार दोस्तों, हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपका अपने चैनल पर थ्रू लिटरेरी लेंस एक नए एपिसोड के साथ, नई बातचीत के साथ और नई आशा के साथ, नए सपने लेकर। मित्रों, आपने सुदर्शन फाकिर साहब की ये नज़म तो ज़रूर सुनी होगी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाँ दोस्तों, बचपन बहुत सुहाना होता है। बचपन की यादें बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन से लगाव होता है। जी हाँ, बचपन होता ही ऐसा है, या यूँ कहें कि बचपन की यादें ही खुशबूदार होती हैं, बचपन की यादें ही रोशन यादें होती हैं। हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी गज़ल आपके लिए लाए हैं, बिल्कुल वो सुनने के बाद आप अपना बचपन की यादों में खो जाएंगे। आप भी सोचते होंगे ये कौन से शायर हैं, आज हम किससे गुफ्तगू करने वाले हैं। बस दोस्तों, बस आप सोचें और वो शायर आपके समक्ष ही है। जी हाँ, आपका दोस्त रकीब। आज हमने दावत दी है सिंधी, हिंदी, उर्दू, मराठी एवं अंग्रेज़ी के माहिर विद्वान, शायर, कवि, साहित्यकार, आलोचक श्री राजेश आसूदानी रकीब को। तो रकीब साहब, इस महफिल में तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जी शुक्रिया विनोद भाई और सामाइन आदाब आपको। और रकीब साहब, हम सब मिलकर के आपसे दरख्वास्त करेंगे कि वो बचपन के थीम पर लिखा हुआ, बचपन के मौजू पर लिखा हुआ आपकी जो गज़ल है, वो गज़ल आप हमारे साथ शेयर करें। और सामाइन बिल्कुल दिल लगा करके आपकी गज़ल सुनने के लिए बस मुंतज़र हैं। जी, और उसका मुझे खुशी तो ये है मुझे कि उसके बाद उस गज़ल पे आपसे बातचीत भी होगी, सामाइन को भी मौका मिलेगा कि अपनी कमेंट्स और राय ज़ाहिर कर सकें। तो देखिए बात पहुंचती है या नहीं। गज़ल पेश करता हूं कि मतलब यूँ है कि फिर उस दौरे उम्र में जीना अच्छा लगता होगा, है ना। वाह वाह। कि फिर उस दौरे उम्र में जीना अच्छा लगता होगा, है ना। आंसू आहें दर्द कभी ना अच्छा लगता होगा, है ना। फिर उस दौरे उम्र में जीना अच्छा लगता होगा, है ना। आंसू आहें दर्द कभी ना अच्छा लगता होगा, है ना। यादों के जब खंडहर ना थे, दिल में बीते मंजर ना थे। यादों के जब खंडहर ना थे, दिल में बीते मंजर ना थे जब रोते छुप कर भी ना। वाह 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 वाह। थे जब रोते छुप कर भी ना अच्छा लगता होगा, है ना। आंगन में जब दिन उगता था, सड़कों की ये रात नहीं थी। खूब, बहुत खूब। आंगन में जब दिन उगता था, सड़कों की ये रात नहीं थी। था जब सब कुछ भीना भीना। क्या बात है, क्या बात है। था जब सब कुछ भीना भीना अच्छा लगता होगा, है ना। दिल्ली के धक्कों में गिरकर दिल्ली से मथुरा आते थे। जी। दिल्ली के धक्कों में गिरकर दिल्ली से मथुरा आते थे, और ग्वालियर झांसी बीना। वाह भाई वाह वाह। और ग्वालियर झांसी बीना अच्छा लगता होगा, है ना। चारा ने अम्मी देती थी, आठा ने मांगा करते थे। चारा ने अम्मी देती थी, आठा ने मांगा करते थे। जिद करते थे अफसर सीना। वाह वाह साहब, वाह वाह वाह। जिद क्या बात करते है, थे क्या बात ना। है, क्या बात है। जिद करते थे। थे। चारा ने अम्मी देती थी, आठा ने मांगा करते थे। जिद करते थे अफसर सीना जी। अच्छा लगता होगा, है ना। गुड़ियों के उस ब्याह में हम तुम मम्मी डैडी बन जाते थे। वाह वाह। गुड़ियों के उस ब्याह में हम तुम मम्मी डैडी बन जाते थे भी आखिर बच्चे ही ना। क्या बात है, क्या अच्छा बात लगता है। होगा, है ना। थे भी आखिर बच्चे बच्चे ही ही ना। ना अच्छा लगता होगा, है ना। बाहर भागे भागे फिरना उठना गिरना उठना गिरना। बाहर भागे भागे फिरना उठना गिरना उठना गिरना। घर में लस्सी
डांट भी पीना। क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। ये बाहर भागे भागे फिरना, उठना गिरना, घर में लस्सी डांट भी पीना। अच्छा लगता होगा है ना, दिन दिन भर वो पेंच लड़ाना, तजना खाना पीना सोना। दिन दिन भर वो पेंच लड़ाना, तजना खाना पीना सोना, लो वो काटा वो लो छीना। वाह वाह। अच्छा लगता होगा है ना, लो वो काटा वो लो छीना। अच्छा लगता होगा है ना, बेनामी गलियारों के इन बेनामी लोगों में हैं हम। बेनामी गलियारों के इन बेनामी लोगों में हैं हम। थी जब होती नीना मीना, क्या बात है, क्या बात है। थी जब होती नीना मीना। रकीब साहब, सुनने वाले कह रहे हैं, फिर से सुनाए। कि बेनामी गलियारों के इन बेनामी लोगों में हैं हम। थी जब होती नीना मीना। अच्छा लगता होगा है ना, मख्ते का शेर है। बिल्कुल। उम्र तिफली आह रकीब, अब कैसी कैसी यादें हैं वो। बचपन को कहते हैं उम्र तिफली जी। कि उम्र तिफली आह रकीब, अब कैसी कैसी यादें हैं वो हर दिन हर साल महीना। अच्छा लगता होगा है ना, वो हर दिन हर साल महीना। अच्छा लगता होगा है ना, फिर उस दौरे उम्र में जीना। अच्छा लगता होगा है ना, आंसू आहें दर्द कभी ना। अच्छा लगता होगा है ना। बहुत खूब रकीब साहब। जो भी ये गज़ल सुनेगा, जिसने भी अब ये गज़ल सुनी है, बस उसे अपनी बचपन की मुख्तलिफ यादें याद आ गई, अलग अलग यादें याद आ गई, और उस यादों में, उन यादों में इंसान खोसा जाता है। पता नहीं ये वक्त का पहिया कैसे घूमता है और बचपन हथेलियों से छूटता चला जाता है, किंतु इन आँखों में बचपन की यादें स्मृतियाँ बन करके, अनुभूतियाँ बन करके, एहसास बन करके हमेशा हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इससे पहले कि इस गज़ल पर आगे की गुफ्तगू हो, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस गज़ल में जो रवानी है, जो एक लय है, बहुत खूबसूरत है। और इस गज़ल में आप देखें, जो एक लंबा रदीफ़ है, अच्छा लगता होगा है ना। जी। इतने बड़े रदीफ के साथ निभाना, जस्टिफाई करना उसको, और हर मिसरे में जस्टिफाई करना, हर शेर में जस्टिफाई करना, मैं समझता हूँ कि ये शायर की फ़नी कुव्वत है, जो रदीफ के साथ वो इस तरीके से वो इंसाफ कर पाया है। आप देखें, तकनीकी लिहाज से देखें, काफ़िया बहुत छोटा है जी। बहुत ही छोटा काफ़िया है, जी। और रदीफ उस लिहाज से काफ़ी बड़ा है। जी। तो ये फ़नी लिहाज से बहुत रकीब साहब, आप बताएंगे मुश्किल हुआ होगा इसके साथ निभाना? जी, मैं बता दूं आपको भी और अपने सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी। ये गज़ल दरअसल मैंने जब लिखी तब मैं बचपन से बस निकला ही था, बचपन से नीम जवानी की हालत में था, मैं ऐसा कह सकते हैं आप। साहब, तो हर जवानी की धड़कन को, हर जवान दिल की स्मृतियों को आपने इस अपने शेरों में कैद कर रखा है। तो और दूसरी बात तो ये है कि मैं मतलब अपने आप, ये मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, बस का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। तो अपने आप ये लाइनें कहीं से दिमाग में, जैसे गालिब ने कहा ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। जी। तो वो ख्याल में आती गई। मैं पता था मुझे कि सुदर्शन फाकिर साहब की जो नज़्म है, उसका तो सानी कोई है ही नहीं, उसके सामने कोई कुछ लिख नहीं सकता। पर मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखा, मैंने बस ये लिखा कि बचपन जो खो गया है अभी, तो उस पर जो लेमेंट है, जो भी कोई चीज़ है, तो ये रदीफ भी अपने आप मेरे जहन में आता चला गया। और आप एक चीज़ देखेंगे, गौर करें अगर आप जी इस रदीफ पर, तो ये कोलोक्यूल रदीफ, बिल्कुल, बातचीत वाला रदीफ है। पूरी गजल जो है जी, ये एक गुफ्तगू की लहजे में और अच्छा लगता होगा, यहाँ तक तो ठीक है ना, लेकिन अच्छा लगता होगा है ना। तो यानी आप सुनने वाले से भी पूछ रहे हैं कि अच्छा लगता होगा है ना, जब आपको वो अलग अलग यादें आती हैं। तो साहब, आप और तो बस ये कहूँगा कि आप कॉलेज से लौट रहे थे, कोई कॉलेज में नीना मीना नहीं, ठीक है, आपको बचपन की नीना मीना याद आ गई, तो हम उसी शेर से बात चालू करते हैं। इस बचपन की गजल का जो इसका असर था मेरे कॉलेज लाइफ में, मैं आपको बता दूं जी। मैं कम से कम 2 मेरी सहेलियां ऐसी हैं जिनको जब मैंने ये गजल सुनाई जी, तो उनकी छोटी बहनों ने उनके कान में आकर कहा जी कि ऐसा ये गजल सुनना अच्छा लगता होगा है ना। क्या बात है साहब, गजल की कामयाबी
तो आपको हासिल हो ही गई। अब बाकी रही बात गजल को महफिल में सुनाने के लिए, वो भी आपने आज अपनी जी। तमन्ना पूरी कर दी। जी। तो मैं उसी बात से चालू करूंगा जी। कि वो बचपन में जी। जो हमारी सहेलियां, हमारे मित्र रहते हैं, हाँ। पता नहीं जिंदगी के इन धूल भरे रास्तों में उनका दामन कब छूट जाता है, रह जाती हैं सिर्फ यादें। तो आप वो शेर हमको एक बार फिर से सुनाएं हाँ, कि वो बेनामी गलियारों के इन बेनामी लोगों में हैं हम, थी जब होती नीना मीना, अच्छा लगता होगा, बिल्कुल है ना? साहब, हर एक व्यक्ति को याद आ जाते हैं बचपन के दोस्त, बचपन के सहेलियां। बहुत खूबसूरत आपका शेर है। और हम सब लोगों ने पतंग उड़ाया है, आपने भी उड़ाया, हमने भी उड़ाया। जी। दिन दिन भर पतंग उड़ाते थे, मांझा बनाते थे, और पिताजी कहते थे भाई आके खाना खा लो, माँ कहती थी भाई घर में आओ। लेकिन पतंग उड़ाने से तो फुर्सत होती ही नहीं थी। हाँ। और हर बच्चा पतंग उड़ाता है। पतंग और बचपन का साथ जो है बहुत खूबसूरत साथ है। तो वो शेर एक बार जी, फिर से लो कहें। वो काटा वो लो छीना वाला ना, कि जी, भाई जी। दिन दिन भर वो पेंच पेंच लड़ाना, लड़ाना, तजना खाना पीना सोना, लो वो काटा वो लो छीना, अच्छा लगता होगा। अब ये जो छीना झपटी बड़े होने के बाद जो होती है ना, जी, इसको जी। आप इससे कंट्रास्ट कीजिए। जी, बिल्कुल। बचपन की छीना झपटी से, बचपन की वो लो छीना काटा झपटी लो वो छीना, बिल्कुल मासूमियत से भरी होती है। और सारा दिन गुजर जाता है बिल्कुल साहब, साहब। सुबह को जाते हैं, अब शाम तक वहीं बिल्कुल। चक्री लिए खड़े रहते हैं। झगड़ा भी हो जाता झगड़ा भी हो जाता है, है। एक दूसरे से मारापीटी भी हो जाता है, लेकिन वो प्यार से होता है, वो जी। अपनेपन से होता है, वो स्नेह से होता है, उसमें मोहब्बतें होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो छीना झपटी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। वो पतंग की डोर, हाँ जी। जो कि सिर्फ पतंग की डोर नहीं है रकीब साहब, जी। वो तो एक मोहब्बत की डोर है, एक प्रेम की डोर है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो मोहब्बत की पतंग न जाने कौन से पेच में कहाँ कट जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता, और फिर वो याद आ जाता है। जी हाँ, और एक बहुत खूबसूरत शेर है आपका। जी। हमें बचपन में चाराने ही जी जी जेब जी। खर्च मिला करता था, जी। और बहुत खूबसूरती से आपने कहा है कि चाराने हमें मैं तो जानता नहीं आजकल के श्रोता चाराने क्या है, ये समझते भी हैं या नहीं, पर आठाने तो अभी भी लीगल टेंडर है। जी 25 पैसा तो को 25 चाराने का एक पैसे के सिक्का हुआ चाराने करता था। कहते थे, तो चाराने मिलते थे, अब आठाने मांगा करते थे। अब इसमें विनोद जी आप बताइए निष्पक्ष रूप से, मैंने जो ये जिद की जो तशबीह दी है, बिल्कुल, अफसर वाली जिद अफसर से, अफसर जैसे जी। ऑफिसर लाइक जिद करते थे कि अम्मी के साथ कि अम्मी हमें आठाना चाहिए, चाराना नहीं चलेगा। जिद तो अब करते जिद थे, करते थे अफसर सीना। ये कटाक्ष है कहीं बिल्कुल, ये कटाक्ष है हमारे ब्यूरोक्रेसी पर। संपर्क ब्यूरोक्रेसी की। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिद कर देते हैं कि साहब ये आपकी जो बात है हमारे किसी कानून में नहीं बैठती है, हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी करें, कितनी भी अपील करें, कितने भी पिटिशंस करें, लेकिन वो तो अफसर हैं साहब, अफसर इसलिए वो जिद करते हैं। तो बहुत खूबसूरती के साथ आपने अफसरों की जिद को गजल के किसी शेर में जो बांधा है, और मैं समझता हूँ मैं वो कि ये बताऊं बहुत आपको, बड़ी हासिलात है। एक जाती बात बताऊं, आप भी शायद इत्तेफाक राय रखेंगे इससे, वो बचपन में अफसर कहाँ से आ गए, जबकि बचपन की बात चल रही है और जी। जिद की बात चल रही है, बचपन की जिद की बात, अफसर जैसी जिद नहीं। हम हमारे सुनने वाले भी जानते हैं कि हम नाबीना हैं, हम देख नहीं पाते। हमारे दरअसल घर में 8 में से 5 भाई बहन जो है नाबीना है, जी। तो हम सर्टिफिकेट लेने जाते थे, ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट बनवाने जाते थे, या और कोई ऐसी चीज़ कागजात बनाने जाते थे। तो एक बार हमारी मम्मी ने बताया था कि सारा सारा दिन, जी। और हमें भी जानते हैं सारा सारा दिन दिन। खड़े रहना पड़ता था एक सिंपल दस्तखत करवाने के लिए अफसर से किसी चीज़ तो पर। अफसर का जिद होता था कि सारा अपना दिन का काम समाप्त करने के बाद ही जी। वो सर्टिफिकेट पर दस्तखत जब करेगा। करेंगे। चाहे विकलांग लोग, चाहे हैंडीकैप लोग, संपूर्ण दिन भर उनका इंतजार करते जी। रहें। तो बस ये अफसर ये तो- बातें सुने और हाँ। थोड़े अपने जहन पर जोर डालें और थोड़ा सा अपने शख्सियत में बदलाव लाएं। बस खैर, तो और- हम तो गजल की बात करेंगे जी, साहब। तो घर में लस्सी और डांट डांट भी पीना, एक साथ पीना ये जो जो है, जिसको हम कहते हैं कि जी, जक्स्टापोजिशन जी। ऑफ लस्सी एंड डांट, डांट। ये कमाल की बात है। आप लस्सी तो पीते हैं, लेकिन अम्मा की डांट भी डांट पीते भी हैं। पीते हैं, और डांट को पीना, जी। ये जो आपने एक तजुर्बा किया है, जी। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत मैंने है। वो मुहावरे और डांट पीना जो फ्रेज प्रचलित जी, है, जी। उसको लस्सी के साथ जक्स्टापोज बहुत, करके थोड़ा बहुत। नई बात लाने की उसमें कोशिश बहुत की है। फनी लिहाज से ये और बहुत शायद बड़ी- लस्सी से मीठी तो डांट ही लगती है। जी हम बिल्कुल मम्मी की, बिल्कुल। हैं? बस आप अब तो दिल करता है कि अम्मा हो, अम्मी हो, हाँ। और लस्सी मिले न मिले, हाँ। उनकी डांट भी मिल जाए, कि उनका डांट भी तो आशीर्वाद है, उसी से वो भी उनकी आशीष है, दुआएं हैं, और उनके इन दुआओं के साथ ही हम अपनी ज़िंदगी गुजार पाते हैं। तो बचपन सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा है कि बचपन में हमारे पास अम्मी होती हैं, अब्बू होते हैं, बहन होती हैं, भाई होते हैं, चाचा होते हैं। तो वही लोग जो हमारे जीवन की बुनियाद रखते हैं, वे लोग जो हमारे संस्कार की बुनियाद रखते हैं,
वो प्रायः बचपन में ही होते हैं, और जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और बचपन में जो उन्मुक्तता होती है, रोते थे जब छुपकर भी हाँ ना। जी जी, वाह वाह, वो एक गुड़ियों वाला आप शेर सुना। हाँ जी, गुड़ियों के उस ब्याह में हम तुम मम्मी डैडी बन जाते थे भी आखिर बच्चे ही ना, अच्छा लगता होगा, क्या है ना। बात है, कितनी नजाकत है। तो जो सुदर्शन फाकिर ने जो उसमें कहा भी है, न रिश्तों का गम था न दुनिया के बंधन, जी जी तो बिल्कुल। वही बात है। मैं भी इस बात पर सोचता हूँ कि आप भाई बहन ही घर घर खेलते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं। हाँ वाह, क्योंकि वहाँ रिश्ते एक उस एक स्ट्रक्चरलाइज्ड नहीं होते हैं। जी दे हैव द फ्रीडम ऑफ देयर ओन। तो आप उस गुड्डी के ब्याह में मम्मी डैडी बन जाना, जी। और सारी वो तैयारी करना, दुल्हन को सजाना, गुड़िया के कपड़े पहनना, उसके बाल संवारना, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। और पता नहीं आज के इन बच्चों ने वो बचपन कहाँ खो दिया है। आज तो सिर्फ लैपटॉप और टेलीविज़न और व्हाट्सएप के आगे शायद ही कोई बचपन रहा है या नहीं रहा है, मुझे नहीं पता। किंतु ये गज़ल सुन करके ज़रूर। एक हमारे शायर हैं, मैं बता दूं, वो एक बार मिले मुझे, जी और ये जब गजल मैंने सुनाई, जी जी बिल्कुल, मैं ये- जहाँ तक मुझे याद है वो बम्बई के एक शायर हैं। जी जी, काफ़ी मशहूर शायर हैं। तो मैं ये गज़ल जब सुना रहा था उनको, तो अचानक मुझे आवाज़ आई रोने की, फूट फूट के। मैंने कहा ये हुआ कि आखिर मैं तो खैर डर गया साहब। मैंने कहा कोई शायद अनहोनी हो गई कुछ, या खबर वबर किसी को मिल गई, कोई क्या हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं साहब, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और फूट फूट कर रो पड़े। खास करके ये शेर जब उन्होंने सुना कि गुड़ियों के उस ब्याह में हम तुम मम्मी डैडी बन जाते थे। जी जी बिल्कुल, हम भी लोग आखिर- बिल्कुल याद आ गया मुझे। जी। लक्ष्मण दुबे साहब के पास थे, बहुत बड़े शायर है उर्दू सिंधी के। जी। और जहाँ तक मुझे याद है उन शायर के बारे में, वो शमीम अब्बास साहब थे। अच्छा, जी जी, 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 बिल्कुल अब्बास साहब थे। बिल्कुल। वो हम तो खैर नाचीज हैं उनके सामने, उनसे दोबारा शायद कभी मुलाकात हुई नहीं, पर वो फूट फूट कर रो पड़े थे जब तो उन्होंने ये शेर ये जो सुना। है गज़ल का जो असर है, जी। गज़ल का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, जो उसका इवोकेटिंग पावर है, ये गज़ल इवोक्स वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। तो वो जो आपको जज्बात को उभारता है, जो आपको स्मृतियों को जो गुदगुदाता है, जो यादों के चिराग जला डालता है कोई शेर, जी। तो मुझे लगता है वो शेर की कुव्वत है, उस और शेर देखिए की साहब, वो दिल्ली के ताकत जब है। धक्कों जी, में ये गिर के बहुत भी आते खूबसूरत, थे। बहुत खूबसूरत। बचपन में हम लोग दिल्ली से। अपने मम्मी पापा के साथ जी। दिल्ली जाया करते थे, और उस जमाने में तो साहब काहे का एसी, तो हम तो स्लीपर या जनरल में सफ़र करते थे। बिल्कुल। तो वहाँ दिल्ली से जो वापसी का सफ़र होता था, उसको कलमबंद किया है अपने शेर में। एक बार शेर सुना डालें। और आप देखें कि दिल्ली के धक्के खा खा कर दिल्ली से मथुरा आते थे, और ग्वालियर झांसी बीना, ये क्रम से हैं, बिल्कुल। स्टेशन भी सारे जी, नाम जी, जो है ना, जब आप बिल्कुल। दिल्ली से वापस आए हैं। बिल्कुल क्रम से है। तो क्रम और से ये एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तंज है कि दिल्ली के धक्के खाना, जो 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 राजनीतिक धक्के हैं साहब, दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेट्स के पास जाकर के धक्के खाने पड़ते हैं, और होता कुछ नहीं है। आप वापस आते हैं तो मथुरा और आगरा झांसी। और झांसी बीना होते हुए आप, जैसे हम नागपुर पहुंचते हैं, कोई हैदराबाद पहुंचता है, कोई जी। कहाँ पहुंचता है, जी। तो दिल्ली से तो साहब वापस ही आना पड़ता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत वो तो साहब बात आपने याद दिला दी साहब। दिल्ली की बात मैंने यूं भी की है किसी शेर में कि साहब, रो पड़ूंगा ना हंसाओ इतना, देश दिल्ली से चलाने वालों। क्या बात है, तो क्या वही बात दिल्ली है। के धक्के। वाह क्या बात है साहब। बस रो रही है जनता, रो रही है जनता। दिल्ली में सुकून है या नहीं है हम नहीं कह सकते, जी। लेकिन रकीब साहब की इस गज़ल में अरे बहुत सुकून है, बहुत दिलकश गज़ल है, मैं तो ये कहूँगा। और सभी को कहीं ना कहीं, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी शेर के ज़रिए अपने बचपन तक जा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो गज़ल है, ये एक रास्ता है अपने बचपन की तरफ वापस लौटने का, बचपन के उन पलों को, बचपन के उन घड़ियों को पुनः एक बार जीवित करने का अपने दिल में, अपने जहन में। और इतनी खूबसूरत, मुझे तो वो राजेश रेड्डी साहब ने कहा है बिल्कुल, ना बहुत कि खूबसूरत। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, जी जी बिल्कुल बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काश बड़ा ना हो। काश बड़ा ना हो और बड़े हो भी जाएं, किंतु हमारी शख्सियत एक मासूम बच्चे सी ही रहनी चाहिए। ऐसी दुआएं करते हुए। वो हमारे और- माइथोलॉजी में भी एक किस्सा हाँ, आता है बिल्कुल, जी, वो जी, 5 जी, साल जी। के जो मुनि होते हैं, जी, 4 या 5 साल हाँ के, बिल्कुल, वो 2 मुनि होते हैं, वरदान मांगते हैं, वरदान मांगते हैं कि 5 साल के ही हमेशा बने 5 रहें। साल के बने रहे। बिल्कुल, हम हमेशा ही 5 साल के रहते हैं, 2 भाई होते हैं। हाँ। तो बहुत ये एक इंसान के मन की एक फितरत है कि बचपन के प्रति जो एक आकर्षण है, जो लगाव है, वो एक स्वाभाविक है, नेचुरल है और खूबसूरत भी है। जिंदगी में जो चंद खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जी। उनमें से बचपन है। और जो चंद खूबसूरत बचपन को लेकर के गज़लें लिखी गई हैं, मैं तो मानता हूँ कि आपकी ये कालजयी रचना है। आपकी ये रचना बहुत दूर तक जाएगी, ये गज़ल बहुत दूर तक जाएगी और बहुत सारे दिलों को गुदगुदाएगी, स्मृतियों को रोशन करेगी।
यादों को रोशन करेगी। तो पुनः एक बार बहुत जल्दी बस एक और यही रचना के कहूँगा मैं साथ अपने सामाइन से कि हम जो लेके आते हैं आपके लिए एपिसोड्स लाते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये सब आपको सुनना अच्छा लगता होगा, है ना? अच्छा लगता होगा, है ना? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, अपनी एडवाइस दीजिए और यूट्यूब पर थ्रू लिटरेरी लेंस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सिंधी, हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के लिटरेरी मास्टरपीसेस पर राजेश असुदानी रकीब साहब के साथ एक मयारी गुफ्तगू सुन सकें। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार।